या आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, उसके लिए क्या सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लें, ये यहाँ पे सारे रहेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे मान के चल रही हूँ मैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यहाँ तक के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक नियम, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, पहला। फिर sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, इट मीन्स cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। इसकी हमें नीड पड़ेगी यहाँ पर। सिमिलरली हमें ये भी पड़ेगा कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। बस इतना काफ़ी है, इससे अपन ये सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये 0 लिख लो, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको सीख के फ्यूचर में इसको कंटिन्यू रखें, सबको सिखाएं। 1 2 3 4 लिख लिया हमने। 0 से शुरू किया, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3 और 90 डिग्री पे 4। इस सब के अपॉन में अपन 4 से भाग दे दो। ठीक है, सब में हमने क्या कर दिया, 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और सबका ही हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट निकाल रहे हैं। सबको ही हमने रूट के अंदर लिख लिया। इतना क्लियर है? अब देखो, पहली वैल्यू हमें पता है, 0 को किसी भी नंबर में भाग दो, हमें से क्या मिलने वाला है, हमको 0। और 0 का वर्गमूल क्या, 0 ही। अब यहाँ पे 1/4 का अंडर रूट है, अंडर रूट 1/4, तो 1 का अंडर रूट भी 1 ही रहता है, 1 का वर्गमूल भी 1 रहता है और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ देखो, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। वैल्यू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही ये 3/4 है, रूट 3/4, तो रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 4 1 जा 4, 4 1 4, 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1। ठीक है, अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम इस सारिणी में आप ऐसे कर सकते हैं, जो वैल्यू साइन 0 की होती है वही वैल्यू कॉस 90 की होती है, जो साइन 30 की होती है वो कॉस 60 की होती है, जो साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की। तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका भी एक लॉजिक होता है, मैं बताऊँगी आपको। ये 1 लिखा और ये 0 यहाँ लिखा, ये रूट 3/2। अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती, ईजी तरीका आपको बता रही हूँ, इसलिए ऐसा 1/2 और ये 1/√2। क्लियर? अब मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 0 में 1 का डिवाइड किया, 0 में 1 का भाग दिया, तो 0 का 0 हमें मिल गया, क्योंकि 0 कैसा होता है, 0 में किसी भी नंबर का भाग दो 0 ही मिलता है। यहाँ 1/2 में रूट 3/2 का भाग दिया, तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी से क्या हो जाएगा, b से d कट जाएगा। ये अगर पता है आपको तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर को जब 0 से भाग देते हैं तो अभी तक ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कि मैंने बताया था, यहाँ पे लिख लो, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो एक हर चीज़ 1 के अपॉन में आ जाएगी। 1/0 हमें अभी भी पता चला, नहीं पता, नॉट डिफाइंड। 1/1/√3, देखो जब इस तरीके से वैल्यू 1/1/√3, तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये √3 ऊपर है। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट डिफाइंड यहाँ लिख दो, √3 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 1/√3 यहाँ लिख दो और
ज़ीरो यहाँ लिख दो। tan का कॉट के साथ जो रिलेशन होता है, साइन का कॉस के साथ वो रिलेशन होता है, सेक का कोसेक के साथ वो रिलेशन होता है। अब सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos कॉस थीटा। तो ठीक है, 1/cos थीटा निकालो। 1/cos 1/1 1 1/√3/2 देखो 1/√3/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ईजी लैंग्वेज में बताओ तो सब उल्टा कर दो, सेक के लिए कॉस को उल्टा कर दो, यानी √2 पर आ जाएगा और नीचे बन के कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 2 पर आ जाएगा और 0 यहाँ पे क्या चला जाएगा 0/1 है ना, सॉरी 1/0 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। वापस से जो मैंने क्या बोला, जो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है वही tan का कॉट के साथ और वही सेक का कोसेक के साथ। तो ये सारे ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये, तो नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा और √2 यहीं रहेगा। अब इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, कि जो साइन अगर कभी आ जाए sin 45 इज इक्वल्स टू cos 45 इज इक्वल, तो हमें पता है हाँ इक्वल है, या फिर आ जाए किस थीटा के किस मान के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो हमें समझ जाएगा कि 45 के मान के लिए। बिल्कुल वैसे ही थीटा के किस मान के लिए cot थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा है, तो 45 के लिए। ऐसे ही थीटा के किस मान के लिए sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा है, तो 45 के लिए। इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए।